प्रश्न है, जगन्नाथ भगवान ने सपने में किसको थप्पड़ मारा था और क्यों मारा था? यह कथा वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत के अंत्य खंड के 10वें अध्याय में वर्णित है। श्लोक संख्या 88। यह घटना पुरी धाम में ओढ़ना षष्ठी उत्सव के दौरान घटित हुई, जो जगन्नाथ जी के विशेष स्नान और वस्त्राभूषण का पर्व है। पुंडरीक विद्यानिधि, जिन्हें पुंडरीक विद्या विघन भी कहा जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता और अत्यंत शुद्ध आचारी व्यक्ति थे, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि वे कभी कभी शास्त्रीय नियमों की जड़ता में फंस जाते थे। एक बार पुरी में जगन्नाथ मंदिर में ओढ़ना षष्ठी का उत्सव हो रहा था। उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी को विशेष स्नान कराया जाता है और उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि अपने मित्र स्वरूप दामोदर, जो चैतन्य महाप्रभु के निकट सखा थे, के साथ मंदिर में उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि सेवकगण भगवान जगन्नाथ को एक ऐसा वस्त्र पहना रहे हैं जिसमें अभी माण लगा हुआ है। वह वस्त्र धुला नहीं गया था, यानी कि मरुआ वस्त्र कहलाता था, जो कि शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध माना जाता है। वैष्णव शास्त्रों में स्पष्ट है कि देवता को अर्पित वस्तुएं पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए, अन्यथा यह अपराध हो जाता है। पुंडरीक विद्यानिधि, जो शुद्धता के अत्यंत पालन करता थे, इस दृश्य पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, यह क्या हो रहा है? भगवान जगन्नाथ तो स्वयं शुद्ध अशुद्ध से परे हैं, लेकिन उनके सेवक तो शास्त्रों के अनुसार शुद्ध वस्तु ही अर्पित करें। यह मरियुआ वस्त्र अशुद्ध है और सेवक इसे पहनाने का साहस कैसे कर रहे हैं? यह शास्त्र विरुद्ध है। स्वरूप दामोदर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, भगवान तो नियमों से परे हैं। पुरी में यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। सेवक भगवान की लीला में लीन होकर ऐसा करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तर्क दिया कि यह भगवान के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन सेवक तो भगवान के समान नहीं है। वे शास्त्रों का पालन करें, अन्यथा